सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारे साथ हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद हैं। सुनीता जी, हरियाणा कांग्रेस के नेता दिल्ली में ह्यूमन राइट कमीशन जाके आते हैं, मेमोरेंडम देकर आते हैं करनाल की घटना पर। जी देखिए, मुझे लगता है कि उनको जिस तरह से किसानों के साथ जो पंजाब में जिस तरह का उनके साथ बिहेव किया जाता है, या कि जिस तरह से हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जैसा बताया कि चाहे हम एमएसपी की बात करें, चाहे हम पराली प्रबंधन की बात करें, चाहे हम किसान निधि की बात करें, जिस तरह से किसानों को यहाँ पर जो है वो मुआवजा मिलता है, पैसा मिलता है, उसके बारे में भी उनको कुछ सोचना चाहिए कांग्रेस वालों को। तो कुछ आज वो धरातल पर जो है अपनी ज़मीन खो चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और किसान जो असली किसान है वो भी ये बात समझता है कि हरियाणा के अंदर किसान के लिए जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और जितना मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया है, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में इतना हमारे किसान भाइयों के लिए किसी भी राज्य में हुआ है। अब पंजाब के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा खोला है। वो बता रहे हैं कि हरियाणा में कैसा किसानों के साथ व्यवहार हुआ है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, इस तरह की उन्होंने एक टिप्पणी की है। देखिए, मैं तो फिर वही बात कहूंगी कि जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 8 सवाल जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं, अगर वो उनका जवाब दे दें, मुझे लगता है तो बेहतर है। सबके समक्ष सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि किस तरह का जो वातावरण जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे हरियाणा में है और किस तरह का जो है वो पंजाब में है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो किसान भाई, असली किसान भाई हैं, वो इस बात को समझते हैं और इसलिए वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पैदावार भी जो है वो बम्पर तरीके से हो रही है। और जो कहीं कुछ लोग विपक्ष के जो है लोगों के बहकाए हुए कुछ इस तरह की जो हरकत करते हैं, मुझे लगता है कि उनको ये सब चीज़ों को समझना चाहिए और किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अगर कहीं कुछ बातचीत ऐसा लगता है उनको, तो बातचीत से आगे बात को बढ़ाएं और इस मामले को ख़त्म करें। क्या सिर्फ पंजाब के ही किसान बॉर्डर पर बैठे हैं दिल्ली के? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि किसान के ही जो पंजाब के ही जो हैं किसान वहाँ पर बैठे हैं। किसान जो है वो हरियाणा के भी हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो विपक्षी जो दल हैं उनके द्वारा बरगलाए और बहकाए जा रहे हैं। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि संख्या कितनी कम हो रही है। तो जो हमारे किसान भाई इन बातों को समझ रहे हैं वो अपने काम पर लौट रहे हैं और वो अपना काम देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जो भी सरकार की तरफ से फायदे दिए जा रहे हैं उन फायदों का वो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान निधि योजना में सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं मिला है तो वो हरियाणा के किसान को मिला है। मुआवजा की बात अगर करें तो किसी किसान को अगर मिला है तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला है। एमएसपी में 10-10 फसलों के अंदर अगर कहीं कोई राज्य है तो वो हमारा हरियाणा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इन सब बातों को देखते हुए किसान भाइयों को ये चाहिए कि ये जो कानून है ये कोई उनके ऊपर थोपे नहीं गए हैं। वो चाहें तो जैसा पहले की परंपरा के हिसाब से मंडी में जाकर उस एमएसपी पे अपना फसल अगर बेचना चाहें तो वैसे बेच सकते हैं, और अगर वो चाहें तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसके हिसाब से उसका फ़ायदा उठाना चाहें तो वैसे उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए आगे बढ़कर, ताकि हमारा देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता दुग्गल हमारे साथ थे, लोकसभा सांसद, जो तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।